हम हकीकत से कभी भाग नहीं सकते। कहते हैं कि मेहनत ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। और बेटा, हकीकत हम सभी के सामने है, हम सभी की स्क्रीन पर हमें हकीकत नजर आ रही है कि किस स्तर की कैसी तैयारी हम लोग करते हैं। आइए जरा एक बार इन आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सीटेट की जब आप लोगों ने परीक्षा दी तो पिछले 2 बार का परिणाम किस तरह से क्या रहा। पहले मैं आप लोगों को बतलाता हूं जो रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला अगस्त 2023 में जो हमारा सीटेट हुआ था। तो बेटा, यह है हमारा अगस्त 2023 का जो सीटेट है उसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। पेपर 1 के लिए आप यहां पर देखेंगे जितने बच्चों ने रजिस्टर किया उससे बहुत कम बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे। रजिस्टर किया 15 लाख से ज्यादा ने, अपीयर हुए 12,13,704, यानी कि लगभग 3 लाख तो परीक्षा केंद्र पहुंचे ही नहीं। और फिर इसमें से पास हुए 2,98,758, यानी कि 3 लाख भी इसमें से पास नहीं हो पाए। और पेपर 2 के हालात तो हम लोगों को बड़ा चौंकाते हैं। रजिस्टर हुए 14 लाख से भी ज्यादा, अपीयर यहां पर होते हैं 11,66,178, यानी कि आप यहां पर भी ये देखेंगे कि कई लाख बच्चे परीक्षा केंद्र पहुंचे ही नहीं। और जो क्वालिफाई कर पाए, जो पास हो गए इस परीक्षा में, उनकी संख्या मात्र 1,01,057 है। अब देखिए तो सही कि पेपर 2 के हालात जो हैं वो क्या हैं, कैसे हैं। और कल को जब परीक्षा होगी टीजीटी और पीजीटी लेवल वाली भी सीटेट की, तब आप लोगों को यह क्वालिफाई करने वाला जो आंकड़ा होगा यह और भी घटता हुआ नजर आने वाला है। हकीकत यही है, हकीकत यही है। लेकिन जब इस आंकड़े को हम देख लेते हैं तो उसके बाद भी हम अपनी कमियों पर ध्यान देते नहीं हैं। दूसरों पर अनाप शनाप बोलते हैं लेकिन खुद पर ध्यान देते नहीं हैं। अब आप लोग उस आंकड़े पर भी जरा एक नजर दौड़ाइए जो आंकड़ा आप सभी की स्क्रीन पर इस वक्त मैं लेकर के आ रहा हूं। सबसे लेटेस्ट जो हमारी सीटेट की परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट आप सभी की स्क्रीन पर, इस पर भी जरा आप लोग गौर फरमाएं। यह तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि सबसे लेटेस्ट यही है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीटेट की परीक्षा हुई जनवरी 2024 में और उसका रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में जारी हो गया। अब आप यहां पर देखिए जरा, पहले से पता था कि 150 में से 90 नंबर लेने हैं। 150 नंबर की यह परीक्षा हर बार होती है और हम सभी को पता है कि हमें 150 में से 90 नंबर लेने हैं, चाहे पेपर 1 हमारा हो या हो हमारा पेपर 2। लेकिन हालात यहां पर कुछ ऐसे हैं कि जितने रजिस्टर करते हैं उससे कम एग्जामिनेशन हॉल पहुंचते हैं परीक्षा देने के लिए, और जो फिर योग्य उम्मीदवार की सूची में आते हैं उनकी संख्या तो बहुत कम है। मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को ये डेटा मैं बतलाऊं उससे पहले मेरे शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप भी ऐसा ही कुछ मानते होंगे। मेहनत की कमी किसकी ओर से है? शायद नहीं, हकीकत 100% जो परीक्षा देने जाता है उसी के स्तर पर मेहनत की कमी है। वो ये कह ही नहीं सकता कि
अब की बार इस वजह से मेरिट हाई चली गई या मेरिट कम रह गई तो मैं पास नहीं हो पाया, क्योंकि यहां पर तो मेरिट का कोई चक्कर ही नहीं है। यहां पर तो एक सीधा सीधा सा सिस्टम है कि भाई आप लोग इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लोगे, 150 में से 90 नंबर लेने हैं, बात इतनी सी है। और सरकार कहती है कि जब तक इस पेपर को पास नहीं करोगे तब तक आप जब परमानेंट टीचर की भर्ती आती है उनके लिए अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। और जब आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी स्वीकार कर लीजिए कि जो परमानेंट टीचर वाली हमारी परीक्षा होती हैं उनके लेवल की तैयारी से तो अभी आप बहुत दूर हैं। हकीकत को जो आज नहीं मानेगा कल मानेगा, कल नहीं मानेगा परसों मानेगा। हकीकत तो स्वीकार करनी होगी, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूं ही झूठे ख्वाबों में जीते रहेंगे। यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है जो बेटा सीटेट की परीक्षा जो जनवरी 2024 में हुई उसका रिजल्ट अभी फरवरी में जारी हुआ। पेपर 1 के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो 9,58,193 थे। इसमें से जो एग्जाम देने के लिए पहुंचे उपस्थित हुए एग्जामिनेशन सेंटर पे उनकी संख्या सिर्फ 7,95,231 है। 2 लाख से ज्यादा तो पेपर देने के लिए गए ही नहीं। अब ये जो पेपर देने के लिए नहीं गए, मैं मानता हूं बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वो शायद इस परीक्षा के लिए तैयार थे ही नहीं, पहले से पता होते हुए भी नहीं थे तैयार। और अगली बार भी यह आंकड़ा हम लोगों को यूं ही नजर आएगा, पहले से पता है कि फिर से सीटेट होगा लेकिन तैयारी करेंगे नहीं। क्यों, क्या लगता है कि हम कोई यूपीएससी लेवल की परीक्षा की तैयारी थोड़ा कर रहे हैं जो अभी से पढ़ें, पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे? नहीं, फेल होंगे फिर से। योग्य उम्मीदवारों की आप लोग जरा एक बार सूची तो देखिए, मात्र 1,26,845 हैं। और वहीं पेपर सेकंड में जब आप यहां पर देखते हैं तो बेटा उम्मीदवार जो रजिस्टर किए थे पेपर फर्स्ट के मुकाबले लगभग डबल हो जा रहे हैं, 17,35,333। और यहां भी लगभग 3 लाख तो गए ही नहीं परीक्षा देने के लिए। परीक्षा देने के लिए गए 14,81,242। और इसमें से भी जो पास होते हैं उनकी संख्या तो पेपर 1 में पास होने वालों से बहुत कम है, बहुत कम है, 1,12,033। और पेपर 1 के बजाय डबल है ये नंबर जो पेपर 2 देने के लिए जाते हैं, और रिजल्ट इनका उनसे कम है। तो हर बार आप लोग जरा ये देख लीजिए कि 25 लाख से भी ज्यादा बच्चे सीटेट के लिए रजिस्टर करते हैं और लगभग 20 लाख से ज्यादा बच्चे हर बार फेल हो जाते हैं। क्यों है, क्या कारण है, क्या वजह है? आइए एक बार जरा उनको खोजते हैं, उनको जानते हैं। हर एक पॉइंट आप लोगों के बड़े काम का है, बड़े गौर से बड़े ध्यान से उनको समझिएगा। बात आपके भविष्य की है, आपकी नौकरी की है। पूरा का पूरा डेटा आप लोगों को बतला दिया गया है, आपको समझा दिया गया है। तो बेटा बात कुछ ऐसी है, टीचिंग कोर्स करने के बाद आपको सबसे पहले सीटेट पास करना होता है। अभी पेपर 1 उनके लिए होता है जो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, और पेपर सेकंड उनके लिए होता है जो 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं। और एनसीटीई की ओर से यह बतला दिया गया है, और मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूं, स्वागत करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत एनसीटीई और सीबीएसई करने जा रहे हैं 2024 में, कि 9वीं कक्षा से
जो 12वीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी सीटेट शुरू हो रहा है। तो अब टीजीटी वाले जो होंगे उनको भी देना पड़ेगा और जो पीजीटी वाले होंगे उनको भी सीटेट देना होगा। और एडवांस में मैं आप लोगों को यह बात बता दे रहा हूं, आज पेपर 1 और पेपर 2 जिनको मुश्किल लगता है उससे कहीं मुश्किल ये वाला लेवल होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आखिरकार फेल होते क्यों हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो सिलेबस हमें दिया जाता है उस सिलेबस को ही ध्यान से पढ़ते और समझते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे एक आदत अपनी बना चुके हैं, बस सीधा YouTube खोलेंगे और वहां से हम वीडियोस देखेंगे, और जब वीडियोस देखेंगे तो वहां पर समझेंगे नहीं, वहां भी कमेंट बॉक्स में अपनी चैटिंग में समय गंवाएंगे, सिलेबस तक को नहीं समझते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो खुद से अपने आप ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करके और उसके एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं कि किस किस टॉपिक के अंदर क्या क्या हम लोगों को किस किस सब्जेक्ट के अंदर बतलाया गया है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो सारे प्रीवियस पेपर को करते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं। तो ये दो तो वो पॉइंट हैं जो हर किसी को सबसे पहले बिना किसी के कहे और बिना किसी पर डिपेंड हुए कर लेना चाहिए। सिलेबस का और प्रीवियस ईयर पेपर का ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने खुद से अपने आप से डिटेल्ड एनालिसिस किया हो? आप खुद से पूछिए कितने हैं ऐसे? बहुत कम होंगे। 1% यह संख्या हम लोगों को मिलेगी जो अपने आप से ऑफिशियल सिलेबस को निकालते हैं, प्रीवियस पेपर अपने पास इकट्ठा करते हैं, एक एक क्वेश्चन का, उनके ऑप्शंस का, पूरे सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस खुद से करते हैं। किसी यूट्यूब पर जाकर, किसी गूगल पर जाकर के एक एक चीज को नहीं खोजते। जो बच्चा इतनी मेहनत कर लेगा, इनका डिटेल्ड एनालिसिस कर लेगा, उसे मालूम होगा कि पेपर आता कैसा है, कौन से टॉपिक से वह पूछता क्या है, कौन सा टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक मेरा ऐसा है कि जो मेरा वीक है। उसे सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन करेंगे नहीं। सब कुछ एनसीईआरटी बेस होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी पर आधारित होता नहीं। और आदत क्या बन चली है कि हम तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं। हम क्यों पढ़ें? हम तो सब कुछ यूट्यूब पर देखेंगे। देखिए, टीचर आप लोगों के लिए ही हैं, लेकिन आज एक बात बतला देता हूं, जब तलक जो बच्चा एनसीईआरटी आधारित अपनी तैयारी करेगा नहीं, वो सीटेट और आने वाले भविष्य के उसके पेपर कैसे पास कर पाएगा? तो एनसीईआरटी आधारित तैयारी करते नहीं है। कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास में एनसीईआरटी की किताबें रखी होंगी। मेरे पास भी एनसीईआरटी की किताबें रखी, 10 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, उसके बावजूद भी ये किताबें समय समय पर पढ़ता रहता हूं। और जिनको परीक्षा देनी है उनकी हकीकत तो यह है, वो एक बार भी ढंग से इन किताबों को नहीं पढ़ते बैठकर। इनके अंदर भी जो टॉपिक दे दिए जाते हैं उनमें भी उनको क्या चाहिए कि सर हमें ना इसके अंदर भी सिर्फ वो पॉइंट बता दो कि ये पेपर में आ रहा है, बस इसको पढ़ लो और पेपर पास। वहां भी उनको ऐसा चाहिए। मेरी बातें आज बड़ी कड़वी लगेंगी, मेरी बातें आज किसी को भले बुरी लगें, 100 बार लगें, बात वही होगी जो है। पेपर आपका है, दूसरे लोगों पर उंगली उठा करके कोई फायदा नहीं होगा। खुद में झांकना होगा। मेरी परीक्षा होगी कल को, मैं दूसरे इंसान पर उंगली उठाकर कुछ नहीं बन पाऊंगा।
मेरी परीक्षा है तो मुझे जिम्मेदारी लेनी इस कंपटीशन वर्ल्ड में कि मैं अपनी तैयारी करूंगा। अपनी जिम्मेदारी जिंदगी की खुद से उठानी होती है। एनसीईआरटी पर नहीं देते हैं ध्यान। उसके बाद एक आदत बन चली है कि हम लोगों को जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई सीक्वेंस में टू द पॉइंट नहीं करनी है। बस हम लोगों को समरी मिल जाए, निचोड़ मिल जाए। जब तक डिटेल्ड स्टडी नहीं कर लेंगे तब तक समझ नहीं बन पाएगी। डिटेल्ड स्टडी करनी होगी, टॉपिक वाइज स्टडी करनी होगी। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो हर एक टॉपिक को पहले बड़े गौर से समझते हैं। एक आदत बन चली है बस क्वेश्चन 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 जो हैं उनकी वीडियोस देखते रहो बैठ करके और पेपर पास हो जाएगा। अरे जब तक वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा होगा उस टॉपिक में है क्या आखिरकार। फिर अगली बेकार आदत, एक बार टॉपिक पढ़ लिया देख लिया उसका रिवीजन नहीं करेंगे। ऐसा लगता है यही बात तो अभी पढ़ी थी, इस सेम बात को क्या ही पढ़ना है, रिवीजन नहीं करेंगे। लेटेस्ट अपडेट जो चल रहे होते हैं उनसे अवगत नहीं होंगे, उन्हीं पुराने तौर तरीकों और पैटर्न पर चलते रहेंगे। अब मैं वो बात बोलने जा रहा हूं जिससे ना केवल बच्चों को, शायद कुछ हमारे साथियों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं सबसे पहले एक बात बतला दूं, हर एक उस शिक्षक का मैं सम्मान करता हूं जो भी पढ़ाता है, मेहनत करता है, लेकिन कुछ शिक्षक आज के दौर में ऐसे भी हैं जो खुद से भी अपडेट नहीं हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, और वो बच्चे भी उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। तो जो हमारे शिक्षक साथी भी हैं उनको भी जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं, लेटेस्ट जो पैटर्न होते हैं, जो ढंग है, उसी को अपनाकर बच्चों की तैयारी करवानी चाहिए। अगली बात अब बच्चों की जो हो चली है वो ये हो चली है कि पेपर से कुछ समय पहले बस मैराथन, ठीक है, महामैराथन, इन सब चीजों से अट्रैक्ट होकर उनको देख लेंगे और लगेगा कि पेपर पास हो जाएगा। आज एक बात बतला दे रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा। जब आप आर्मी में भर्ती होने के लिए जाते हैं, दिल्ली पुलिस में या किसी भी पुलिस में जब आप भर्ती होने के लिए जाते हैं तो आपको दौड़ लगानी होती है, वो टेस्ट आपको पास करना होता है। आपको बता दिया जाता है कि आपको 1600 मीटर दौड़ना है, समय आपको इतने मिनट का मिलेगा, और जब आप तैयारी करते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ लेटे लेटे सोचते रहते हैं कि हाँ मेरा उस दिन फिजिकल टेस्ट है, दौड़ लगानी है, लगा दूंगा लगा दूंगा, और उस टेस्ट से एक सप्ताह पहले आप एक दिन मैराथन दौड़ने चले जाते हैं, 42 किलोमीटर की दौड़ लगाकर आते हैं और ये सोचते हैं कि जिस दिन मेरा फिजिकल टेस्ट होगा मैं उस दिन सबसे आगे निकलकर सिलेक्ट हो जाऊंगा। महामूर्खता वाली बात है ये, कतई नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। वो बच्चे पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है जो रोजाना सुबह उठ करके 4 बजे, सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करते हैं कई कई महीनों तक, तब जाकर उनके फिजिकल टेस्ट पास होते हैं। वैसी कुछ स्थिति यहां आपके पेपर में बनती है। क्या सोचते हैं, रोजाना पढ़ने की आदत क्यों ही बनाएं, क्यों पढ़ना है, पेपर से कुछ समय पहले 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, ठीक है, ये लो 20 घंटे की, ये लो 24 घंटे की वीडियो, उनको देखेंगे और हम पास हो जाएंगे। कोई भी अगर इस वहम में जीता है तो बेटा
डेटा अभी आपको दिखलाया था कि हर साल 20 लाख से ज्यादा फेल होते हैं। यही आंकड़ा बना रहेगा, नहीं हो पाते हैं पास। ये मैराथन उनके काम आती हैं, ये सेशन उनके काम आते हैं जिनका पहले से बेस स्ट्रांग होता है। इस आदत को सुधार लीजिए। रोजाना पढ़ें, चाहे पढ़ें 1 घंटा, लेकिन रोजाना पढ़ने की आदत बना करके रखिए। अब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। दूसरों के नोट्स मांगते फिरेंगे, टीचर्स से पीडीएफ मांगते फिरेंगे, वहां से ले लेंगे, यहां से ले लेंगे, पूरा मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर सब भर देंगे, भंडार लगा लेंगे, अपने घर में लाइब्रेरी बना लेंगे पूरी। लेकिन क्या मजाल अपने खुद के नोट्स तैयार कर ले? एक बात जिस दिन आप लोगों ने सीख ली कि मेरी परीक्षा है तो मेरे नोट्स से ही पास होगी, उस दिन आप अपनी जिंदगी में पास होने की ओर बढ़ चुके हो, याद रखिएगा। आप लोगों को अपनी समझ के आधार पर अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। वो शॉर्ट नोट्स जो पेपर से 1 सप्ताह पहले रिवीजन करने में आपके काम आएंगे। तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स से ही रिवीजन करना है। बहुत सारा भंडार अपने पास नहीं लगाना होता, लिमिटेड पढ़ना होता है। और अब अगली बात, हमारी एक आदत कुछ ऐसी बन चुकी है कि हम लोग एक ऐसे वहम में जीने लगते हैं कि क्या हुआ, 90 नंबर ही तो लेने हैं, हो जाएगा पास, सीटेट ही तो है। लेकिन वो सीटेट ही पास नहीं होता। फिर इस वहम से बाहर निकलिए। किसी के लिए परीक्षा बड़ी आसान हो सकती है, तो किसी के लिए परीक्षा बड़ी मुश्किल है। समझे मेरी बात? यह आप लोगों को आज निचोड़ बता दिया है। इन पॉइंट्स को बढ़ाते हुए चाहे मैं इसे 50 पॉइंट लिख दूं, लेकिन ये सभी बातों का निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है। तैयारी करोगे या नहीं करोगे, मर्जी आपकी है, भविष्य आपका है। ना किसी टीचर का कुछ बिगड़ता है, ना किसी समाज में रहने वाले व्यक्ति का कुछ बिगड़ता है। कुछ बिगड़ता है तो आपका बिगड़ता है। माता पिता ने भी अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर पूरा किया, अपने स्तर पर जितना वो कर सकते थे। वो तो हर दिन अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। कल को जिम्मेदारियां परिवार की आपको ही संभालनी होंगी। कितना भी भाग लो, कितना भी इधर उधर ध्यान भटका लो, हकीकत यही है, हकीकत यही है कि और कुछ समय के बाद जब परिवार की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होंगी, तब मेरी ये बात याद करोगे कि काश मेहनत कर लेते, काश दुनिया भर में कमियां निकालने की बजाय अपने ऊपर ध्यान देते। और भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे अपनी किताबें उठाकर खुद से खुद को तैयार करना है। ये भाव हम लोग उस समय पर ले आते जब हमें परीक्षा देनी थी, तो आज हम कहीं ना कहीं सेट होते। सारी बातें आपको बता दी हैं। समझदार अगर होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर नहीं तो यूं ही झूठे दिलासे, मीठी मीठी लोक लुभावन बातें सुनते रहो और हर बार फेल होते रहो। शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। सक्सेस मिलती सिर्फ और सिर्फ हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क से है।